तू 25 लाख का पैकेज छोड़ा है तूने जीएसटी के लिए। मैं नेगेटिव था एकदम, इंग्लिश में कुछ भी नहीं आता था मेरे को। तो करियर विल पे आपका देखा था मैंने, क्योंकि मैं जानता नहीं था उधर कुछ भी, तो आपका लिया कोर्स। फिर मेरे को अच्छा लगा तो मैं इसको भी रिकमेंड किया, और उससे फिर मेरा CDS क्लियर हो गया था। मैंने 3 बार दिया, तीनों बार हो गया था। अच्छा एक बार अपनी पोस्ट बताना कौन सी है? CBI SI। सीबीआई में है बे। अब दोनों की पोस्ट बड़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इस बार का नमस्कार गुरुदेव, आइए। दोनों प्यारे बच्चे, एकदम सिंपल राजस्थान की एक कहानी तो बनेगी, दोनों अपना। लेकिन अच्छा मतलब उम्र तो फिर दोनों की एक बराबर है। बराबर ही है। क्या क्या है इसे? 26। माइक तुम लोग आपस में ही करना एक्सचेंज, थोड़ा ऐसे रखना, ठीक है? अच्छा दोनों की 26 है। इनमें बड़ी प्यारी प्यारी कहानी, हालांकि मैंने इनसे पूरा कुछ ज्यादा कुछ पूछा नहीं, क्या होता है अगर मैं पहले पूछ लूं क्या पोस्ट है क्या रहा, तो फिर ना क्यूरियोसिटी खत्म हो जाती है। और अपन एक्टर तो है नहीं कि सेम चीज दोबारा बोल दे। तो मैंने इनको बोला एक काम करेंगे, क्लास में पूछेंगे क्या क्या कहानी है। कितना टाइम हुआ? 2010। 2010 से एक साथ हो दोनों। नाइस नाइस। तो कौन सी क्लास से? पहली क्लास से? 6 क्लास से। अच्छा 6ठी क्लास से एक साथ हैं, 2010 से दोनों दोस्त हैं। कमाल है। और फिर सीजीएल के बारे में कैसे पता चले किसी एक को कि दोनों के एक साथ? 2017 में जब जियो आया तो उस टाइम पे रील्स आती थी, इनकम टैक्स का काफी दबदबा था, और मेरे एक नॉन है वो भी इनकम टैक्स में इंस्पेक्टर थे। हाँ। तब सोचा था कि बनना है, तो सर वहाँ से स्टार्ट किया था। तब तो मैं 12th में था। फिर ग्रेजुएशन के बाद में CDS था, तो CDS का और इसका CGL का सेम है, बट उसी टाइम CDS भी क्लियर हुआ, बट मैंने गेट भी दिया था। अच्छा। 2022, तो उसमें क्लियर होते ही PSU था। तो जो भी इंजीनियरिंग करता है उसको पता है PSU कितना बड़ी चीज़ है, तो फिर मैं वहाँ चला गया। बट तो वहाँ पीएसयू का तो पैकेज भी तगड़ा रहा होगा, मतलब उसका पैकेज तो, मेरी तो आवाज वैसे ही चली जाएगी सर उसका। पैकेज 25 लाख। तू 25 लाख का पैकेज छोड़ा है तूने जीएसटी के लिए। बढ़िया है। तो अब तो जीएसटी से इतना मतलब क्या? अच्छा गवर्नमेंट उसमें दोनों ऐसे रख लेती है, ये भी अच्छी चीज है। गवर्नमेंट जॉब में और इसमें प्राइवेट में कौन सी क्या बढ़िया? PSU होती है अंडरटेकिंग गवर्नमेंट की होती अच्छा। है, उसमें 76% गवर्नमेंट का, बट उसमें थोड़ा एक तो यूनिफॉर्म नहीं है, दूसरा थोड़ा लोकल इंटरफेरेंस ज्यादा है। मेरा लैंड एंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट है। अच्छा। वो मेरे को पसंद नहीं था, तो अच्छा। मैं स्विच करने का था, उड़ीसा पोस्टिंग। ठीक है, ऐसा कुछ रहा तो यहाँ से। और तू साइड बाय साइड क्या कर रहा था जब इतना कुछ कर गया ये? मेरा फर्स्ट टारगेट था एयरफोर्स का। हाँ। तो मैंने वो XY ग्रुप होता था तो पहले अच्छा। उसकी तैयारी करी शुरू कॉलेज के टाइम। हाँ। तो मेरा सर हो गया था 21 में सब कुछ क्लियर हो गया था। तो उस टाइम वो एक स्कीम आई थी अग्निवीर करके, तो उसके कारण क्या वो पुरानी भर्ती उन्होंने रद्द कर दी। फिर उसके बाद मैं आया था वापस सीजीएल के लाइन में, तो मैंने 22 में चालू किया वापस। तो 22 में फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने मेंस दिया था, लेकिन मेरा मेंस में हुआ नहीं। फिर 23 में अप्लाई नहीं हुआ। फिर ये इसका स्ट्रगल मस्त है। तूने 22 में दिया, 22 नहीं हुआ, 23 में दिया। मैंने मेंस दिया था। अच्छा 22 का मेंस तक पहुंचे थे, 23 का प्री। 23 में प्री में नहीं रह गया था, 24 में मेरे को नॉर्मलाइजेशन डाउट हो गया था मैं प्री में। अच्छा। फिर अभी 25 वाले में हुआ। तो 25 वाले में, और 2022 से देख रहे हो स्ट्रगल एक बार में। इसलिए मैं बोला ना लंबी जर्नी है, नोट्स वोट्स बना के चलो। और मेरे साथ कौन से साल में जुड़े थे? मैं सर 2020 के अक्टूबर में, तब CDS का मेरा 2021 में होने वाला था। और अच्छा। मैं नेगेटिव था एकदम, इंग्लिश में कुछ भी नहीं आता था मेरे को। तो करियर विल पे आपका देखा था मैंने, क्योंकि मैं जानता नहीं था उधर कुछ भी, तो आपका लिया कोर्स। फिर मेरे को अच्छा लगा तो मैं इसको भी रिकमेंड किया, और उससे फिर मेरा CDS क्लियर हो गया था। मैंने 3 बार दिया, तीनों बार हो गया था, FCAT हो गया था। और गेट में भी आई थे, बट कम नंबर की आती है इंग्लिश, उसमें तो नहीं। फिर ये CGL का पहला अटेम्प्ट था, इसमें हो गया। बहुत बढ़िया, मजा आया पढ़ के? मस्त सर एकदम। तो नोट्स बनाए या क्या करा पे? मैंने हैंड रिटन नोट्स बनाए थे सारे। मैं ऐसे करता था जैसे आपकी 10 या 20 क्लास होती थी एवरेज एक टॉपिक की, तो ना उनके मैंने 3x पे करके नोट्स बना लिए फटाफट। 3 क्लास दिन की लेता था। फिर जैसे रिवाइज करता था तो मैं ईयरफोन लगाता, नोट्स सामने रखता, उनके पेज पलटता रहता और सुनता रहता 3x पे। तो ऐसे करके अच्छा रिवीजन हो गया था। और जैसे टेंस और ये जो भी टेंस के बाद में 5-6 चैप्टर हैं, ये सब मैं कई बार रिवाइज किया था, कई बार उस टाइम पे। तो इंग्लिश में मॉक में नेगेटिव नंबर दे? मतलब मेरे को कुछ भी नहीं आता था। मैं अगर कोई बोले कि मैं ये नहीं होता कि जचा जचा के भाई ये जच रहा है, ऑप्शन कोई वाला सीन था जचा जचा मतलब बुरा हाल था, बहुत बुरा। फिर बाद में जैसे आपसे पढ़ता था, तो पहले तो मेरे को न्यूज़पेपर पढ़ता था, कुछ समझ नहीं आता कि हैज़ बीन कब लगता है, हैज़ कब लगता है, थर्ड फॉर्म वगैरह। फिर जैसे आपने पढ़ा है टेंस वगैरह, तो फिर समझ में आने लगा। फिर पैसिव वॉइस का पता लगा। फिर ऐसे कर करके पूरा अच्छी कमांड हो गई थी उस पर। रिवीजन कितनी बार किया होगा?
मैंने रिवीजन ही किया है सर। नोट्स तो मतलब 3-4 महीने में कोर्स तो हो ही गया था। फिर मैं आपके बैच एक्सपायर हो जाता फिर लेता था, फिर मैं सिर्फ रिवीजन के लिए बैच पूरा ले लेता था मैं, क्योंकि मैं 2022 में छोड़ दिया था ना CDS में होने के बाद, PSC में होने के बाद। फिर अभी 25 का तैयारी किया मैंने अक्टूबर 2024 से, तब दोबारा खरीदा, फिर मैं रिवाइज करने के लिए कान में लगा था। प्रीपोजिशन मैंने बहुत बार पढ़ा था क्योंकि वो याद नहीं रहता था। तो आपने और वो जो लास्ट में कराते हो ना 50-60 सवाल या 100 के आसपास कराते हो, वो मैंने कई बार किया। नोट्स तो एक बार बन ही गए थे। फिर जब लास्ट में पेपर से पहले मैं सिर्फ आपके क्वेश्चन करता था जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जिसमें प्रीपोजिशन तो बहुत बार किया था मैंने। बहुत बार किया। तूने भी इतनी मेहनत की है, तेरी कम थी? मेरा थोड़ा जैसे इसके पीछे पीछे मैंने कोर्स ले लिया था अगला। हाँ, तुमने अलग अलग कोर्स नहीं लिए? सर, मैंने उस टाइम तक तो इसकी कोर्स से काम चलाएगा। अच्छा, फिर वो एक एक्सपायरी डेट आ गई तो हम क्या 3 जने हो गए थे। फिर वो आता ना लोग एक और जोड़ लिया तूने। नहीं तो टाइमिंग क्या होगा कि इस टाइम वो अच्छा। पढ़ेगा, इस टाइम वो, फिर मैंने कहा एक ले ही लेते हैं इसलिए। वैसे नोट्स वाला मैंने बनाया तो थे पर कभी मैंने नोट्स देखे नहीं वापस। वही एक ही बार में काम चल गया। हाँ, वो YouTube से प्रैक्टिस सेशन से काम। बॉलीवुड का क्या है? वो थोड़ा मूवीज और मूवीज देखता है? इंग्लिश में हॉलीवुड की? सब कुछ इंग्लिश। गाने वाने से। नहीं, गाने भी इंग्लिश? वहाँ से बहुत फर्क पड़ा। मतलब कुछ एक वोकैब में जो मूवीज में डायलॉग्स होते हैं ना, देखा तुम्हें सुनना चाहते हो। हाँ, कही होगा। अच्छा, एक बार अपनी पोस्ट बताना कौन सी है? CBI SI। CBI में है बे। ठीक है। अच्छा, और क्या कहते हैं, क्या पूछ रहा था फिर मैं? हाँ, स्कोर क्या रहा आपके इंग्लिश में? 135। इनके 135 में से 135 हैं और आपके 127 है। इसके फुल नंबर है, उनके 127 मार्क्स हैं। ठीक है भाई। और दोनों की जर्नी लंबी है यार, 2020 से 2025 में अपन लोग यहाँ खड़े। बीच में बहुत सारे एग्जाम क्रैक हुए हैं, बट फाइनल इसके बाद भी कुछ करना है कि अब सही है, शांति? मेरे पापा पुलिस में है। तो मेरे को एक बार RPS होता है स्टेट लेवल का, DISP बनना है मेरे को। कोशिश करूंगा, बन गया तो बढ़िया, नहीं यहाँ भी कोशिश करेगा, तेरी डेडिकेशन तू कर लेगा यार। हाँ सर, कर लो। मेरा मोटिवेशन तगड़ा है। अच्छा, मोटिवेशन में क्या खुद से ही या कुछ है इंस्पिरेशन? सर मैं उड़ीसा जाके एकदम कंफर्ट जोन में आ गया था। हाँ। फिर मेरी एक फ्रेंड है तो वो वहाँ से MBBS कर रही थी। सही है। तो ये डलवाना है कि नहीं डलवाना है? क्योंकि मेरा एक कविता, मेरे इंटरव्यू में कभी कट नहीं होते। सर दोस्त है। नहीं, अपन इस पे बात ही नहीं कर रहे। अपन इस पे बात नहीं। तो वहां से फिर मोटिवेशन की क्या जरूरत है? वो सिर्फ दोस्त है, बट हाँ इंस्पायरिंग है। भगवान करे ऐसे इंस्पायरिंग दोस्त जल्दी मिले। मेरा ग्रुप सर बहुत सॉलिड है, जितने भी दोस्त हैं, मतलब उसमें दोस्त लड़कियां भी हैं। एक है रितु, वो वहाँ पे GST में इंस्पेक्टर है गुजरात में, तो उसने भी काफी हेल्प की। और भी जितने भी दोस्त हैं हमारे वेल सेटल्ड। बढ़िया मेरे भाई। ये मतलब मैं लेके इसलिए आया था कसम से। मैंने इनको क्या किया ना, इनको बहुत मिल गया, इनको बहुत मोटिवेशन मिल गया। सिलेक्टेड बच्चों से बहुत से मिल लिए, बट मेरे दिमाग में था, मैंने इनको मना किया था, मैं चलो ठीक है अब नहीं मिलवाएंगे। लेकिन ये स्टोरी मुझे सच में इंस्पायरिंग लगी यार। 2 दोस्त हैं शुरुआत से हैं और फ्रेंड सर्कल की अब भी लगी हुई है धुन। ठीक है, तो ये और तूने नए दोस्त बनाए कि ठीक चल रहे तेरा? मेरा ज़्यादा मैं क्या गाँव चला गया था सर, 12th कॉलेज के बाद। उसको मैं छेड़ता हूँ। कॉलेज के बाद गाँव चला गया था, तो वहाँ पे सर अंदर अंदर रहना अपना, ज़्यादा बाहर जाना ना कुछ, बस पढ़ाई में। तो पूरे दिन में कितने घंटे हो जाते होंगे? घंटे कभी कैलकुलेट तो नहीं किया, पर एवरेज निकाले तो 6, 7, 8 बस इसके बीच में, इसके ज़्यादा बीच नहीं में। इतना। पेपर के पास तो वो 10-12 चले जाता है आराम से, 10-12 चला रहता है। 1 महीने के आसपास। ये चलता है, ये बढ़िया है। तो अब कुछ वो भी क्वेश्चन पूछूंगा मैं। नोट्स बनाना ठीक है या PNG, क्या बोलोगे आप? नोट्स मतलब उसका तो कोई ऑल्टरनेट ही नहीं है। नोट्स ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि खुद का लिखा हुआ बहुत जल्दी याद होता है। और सर एग्जाम्पल भी बहुत ज़्यादा कराते हैं, तो उससे काफ़ी हेल्प मिलेगी तुम लोगों को। अब मेरे साथ सर ऐसा नोट्स बना तो लिए, और वो बनाए जल्दी में, फिर वो देखने आया तो समझ खुद को नहीं आ रही मैंने बनाया क्या, तो इसलिए छोड़ दिया मैंने। तो मतलब नोट्स जल्दी ना भाई, नोट्स जल्दी ना बनाए कि कहीं बाद में खुद की राइटिंग ही समझ में ना आए। तो वापस वो क्लास ही देखने पड़े, इससे बढ़िया फिर। अच्छा, फिर दोबारा क्लास देख रहे हो भाई साहब कि 2 बार क्लास देखी तो नोट्स जो, हालांकि ये तो बनाते अच्छे हैं, तो लाल पीला हरा नीला गुलाबी सारे पेन ये यूज़ कर रहे हैं। नहीं कसम से, नोट्स जितने कलरफुल या अच्छे होते हैं ना, पढ़ने का मन करता है और अपनी राइटिंग बार बार। ये समझता हूँ, इसलिए हम हार्श लैंग्वेज में उस चीज़ को कर भी लेते हैं, यूज़ कर भी लेते हैं। 2020 तो कोरोना के बाद तो मेरा शायद वो 2020 दूसरा बैच था ना। हाँ, 2020 में, क्योंकि ऑनलाइन में उतरे ही हम 2020 में थे। उसका ऑफलाइन से ही थे हम लोग, तो ऑफलाइन के टीचर थे। कोरोना आया तो ऑनलाइन गए हैं, और ऑनलाइन में वही जैसा आपको पढ़ा रहे हो ऑफलाइन में, ऑनलाइन में भी सेम पढ़ाया गया। बढ़िया है, नाइस है। आप लोगों में ऑनेस्टी है ना सर। चिल्लाते थे आप लोग, बेइज्जती करते थे। मतलब वो अच्छा लगता था। ऐसे कोई बिल्कुल पैम्पर नहीं करते किसी को, मतलब पूरी टीम ही
अच्छा लगता था उसको। नहीं यार, कैरियर बिल भगवान की दया से ये चीज़ तो है ही। कैरियर इनको भी खैर डांटता तो इनको भी क्या करते हैं, हमें भी डांट। ठीक है यार, अब तो आज डेमो चल रही थी, मैंने उसमें एक को खटक के डांट दिया। मैं CDS 2026 का भी पेपर हुआ है जो, मैं वो सोल्व करवा रहा था, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच उन्हें पढ़ाया तो वो कर रहे हैं। एक के पेरेंट्स आगे पापा उसे बुला रहे थे, मैंने उनके पापा को भी डांटा, उसके माँ अंकल जी क्लास चल रही है। हाँ दोनों का डांटा, मैं क्लास चल रही है, आप डिसिप्लिन चेक कर यार, आप खुद ही तोड़ रहे हो। मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, बच्चे को उठा के ले जाओगे तो क्या क्या चाहिए लो, आपकी बस छूट रही है दूसरी आ जाएगी बस। तो उनको समझाया, बाकियों को समझाया, डांटने की आदत। तो वो वही आदत आपके साथ है। अरे आज बच्चा भले ही दानों समझ लेगा, रिजल्ट के बाद रिस्पेक्ट कर लेगा, रिजल्ट आएगी तो ऑब्वियसली बात है ना। आज तो, और हमें अपने माँ बाप पसंद है नहीं है, डांटने फटकार करें, वो तो डांटने है, वो तो डांटने है भैया। हमारे पापा का भी यही काम होता था। दिल्ली पुलिस में आपके पापा? मेरे पापा राजस्थान। मेरे पापा दिल्ली पुलिस में। पुलिस वाले होते स्ट्रिक्ट हैं, पीटना, ना समझ में आए तो मारना। हमारे वहाँ वो लॉजिक नहीं चलता है कि बच्चे की अपनी अपनी कैपेसिटी होती है। हमारे यहाँ चलता है टीचर सेम था, हाँ तो साले वो पास है तू फेल क्यों हो गया, कूट देंगे कि भैया अब माइंड सब में बराबर है, तू 4 घंटे पढ़ रहा है तो तू 10 घंटे पढ़ ले। शायद दोनों की जर्नी अलग अलग थी ना, आपने शायद ज़्यादा मेहनत की है। सर मेरा लक फैक्टर साथ देता है मेरे को, मतलब मेहनत में बराबर करता हूँ, बट भगवान पे भी कृपा रखते हैं यार वो तो सबका ही, हो तो हमारा तो वो तो ऑब्वियसली बात है। तेरी इस मामले में मेरा कमजोर है थोड़ा, मेरा कमजोर है थोड़ा। उसका लक कमजोर है। हाँ ये भी है, फ्रेंड भी भाई ले गया, चल रहा है, चलता है, कोई बात नहीं। और कोई तुम्हें कॉमन गलती लगी हो, ये मेरा सबसे कॉमन सवाल है, कॉमन गलती जो आपने स्टूडेंट्स में ऑब्जर्व किया हो, क्योंकि यार अब अगर 26 साल आपकी एज है और मेरे ख्याल से आपने जॉब भी की, अच्छा खासा एक्सपीरियंस आपके पास है, आपको ये लगाओ कि कॉमन जो गलती स्टूडेंट कर रहा है शायद ये ना करे तो बेहतर। कंसिस्टेंसी, मतलब कम पढ़ना लेकिन पढ़ना, क्योंकि फिर अगर बीच में ब्रेक ले लोगे तो सब भूल जाओगे, कोई मतलब नहीं है, जीरो से पढ़ना पड़ेगा। कम पढ़ो लेकिन रोज पढ़ो, और कुछ नहीं तो यूट्यूब पे जैसे नाउन वगैरह पढ़ लिया तो क्वेश्चन डाल दो, सर्किल ने कराए हुए क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन भी करोगे तो अच्छा खासा रिवीजन हो जाता है। टच में रहना है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। और कंसिस्टेंसी ब्रेक हो तो मतलब वो ब्रेक जो हो रही है इनको, मोटिवेशन या वगैरह कुछ है ऐसी समस्याएं, प्रॉब्लम इनको है, उसको कैसे, मतलब कैसे? कुछ भी नहीं, अपने घर वालों का सोच लेना, सब सही हो जाएगा। मैंने तो यही किया था, मेरे तो ज़्यादा दिक्कत आई नहीं फिर। यार देखो मैं तो आज तक इसी बात पे कायम, मेरे अंदर भी थोड़ा फैमिली टच ज़्यादा है, और मुझे लगता है इमोशनल बंदा थोड़ा ज़्यादा पढ़ लेता है, नॉन इमोशनल बंदा थोड़ा कम। नौकरी क्यों चाहिए, सबसे बड़ा सवाल यही है। इसने बोला मुझे पापा के लिए ये करना है, वहाँ इमोशनल टच आ गया, और जहाँ इमोशंस आ जाते हैं ना वहाँ फिर नॉर्मल बंदा ना थोड़ा रह जाता है। इमोशनल होके आप ज़्यादा पढ़ लेते हो तो थोड़ा प्रैक्टिकल टाइप इमोशनल। मेरा ऐसा कुछ नहीं था, पैसा ही है। पैसा ही सब कुछ है। अलग ही टाइप है। और ये दोनों दोस्त हैं सर, एक बिल्कुल अपोजिट है, एक बिल्कुल अपोजिट है। डाइवर्सिटी है सर हमारे ग्रुप में, डाइवर्सिटी सब, हर तरह का माल है अपने पास। एक बिल्कुल कहता पैसा सब कुछ है भैया, पैसा लगाने का अपना काम करने का। सही है भाई, सही है। नहीं भैया हमारा तो देखो, मैं तो ये मानता हूँ पैसा वैसा थोड़ा कम चल जाए, हम इमोशनल टाइप के थोड़े आदमी है, पैसा कम चल जाएगा, मेहनत अपना बराबर करो। तुम इस बात पे मत जाना पैसे, या तो फिर कड़क ही इमोशन हो कि भैया देखो रात को जो बात सोच लो पैसा पैसा करना कमाना है तो मैं पढ़ने बैठ जाता तो अपना मोटिवेशन ठीक है। अपना मोटिवेशन होता है ना, नहीं यार ये रिश्तेदारों को जवाब देने का है अपने, ठीक है, इनको थोड़ा सेंटर में लाने का है, सब पड़ोसी पड़ोसी जो चिढ़ रहे हैं उनको थोड़ा सेंटर में लाने का है, तो मेरा वो थोड़ा सही है। तो मेरा डायलॉग था सेम, मेरी भावनाएं थी। हाँ, ये भावना, तो ये भाई अपन से मैच कर रहा है, तो पढ़ा है मेरे से लेकिन तेरी भावनाएं ठीक नहीं है तो इसलिए भावना इसके पास भी नहीं है। ठीक है भाई, तो ये रखिएगा। नंबर का मारा ना बोलने का। नहीं ऐसा नहीं यार, अच्छी बात है। और आपने कोई जो इनका आंसर हुआ कि कंसिस्टेंसी, आपका कोई ऐसा पॉइंट जो स्टूडेंट्स आपने ऑब्जर्व किया हो कि गलती कर रहा है? सर गलती है जैसे मॉक लगाते हैं, अपन क्या जो अपना वीक पॉइंट है वो ढूंढना जरूरी है। आप भले कितना स्टॉक करते रहो, जैसे मेरा जीके था तो मैं 2 साल से ये गलती कर रहा था, मैं जीके में कभी प्रिपरेशन प्रॉपर ढंग से कर नहीं पाया सर, इसने फिर रिकमेंड किया मेरे को सर का, जो भी तो उससे मैं और इम्प्रूव हो गया। तो ये जीएस का तो यार मेरे को ऐसा लगता है सब ही अच्छा, 1 लाख फैक्टर पे काम करता है इसमें, आगे जो पढ़ा उसमें से फंसे ना फंसे, वो ये चीज़ है। लेकिन एक चीज़ मैं जो इनको सलाह देता हूँ, मुझे बताना मैं सही हूँ, मैं कह रहा हूँ पहले मैथ, इंग्लिश और रीजनिंग को थोड़ा ग्रैब कर लो एक बार अच्छे से, उसके बाद जीएस पे जाओ। ठीक है पॉइंट, ये सब बिल्कुल सही कहा आपने। आपका जी? सही है सर, एकदम सही है। तो कईयों का क्या होता है, जैसे किसी का क्या 4 सब्जेक्ट एक साथ झेल सकते हैं, मेरा ऐसा नहीं था। तो मैं पहले मैथ्स करी, मैंने मैथ्स और रीजनिंग और इंग्लिश एक साथ करी थी, फिर लास्ट में जीएस पे गया। डिवीजन देख रहे हो भाई, और मुझे भी, और आपका कुछ पॉइंट? मेरे को लास्ट एक ही बात बोलनी है, सीजीएल ने आज तक किसी को धोखा नहीं दिया, जिसने मेहनत करी वो हमेशा इंस्पेक्टर या मतलब बहुत अच्छी पोस्ट पे गया है, बहुत अच्छी।
क्या रहा है, बहुत मीठी बातें कर देगा, इसीलिए इसकी फ्रेंड है वो। सामने है ना सर, फैक्ट है ये। मतलब मेरे जितने भी दोस्त थे, मेरे सीनियर जूनियर, जिसने मेहनत की ईमानदारी से, सब इंस्पेक्टर है, अच्छी अच्छी जगह, सब टोटल। सबने ये वो और मैंने भी बनते हुए देखा। मैंने किसी कसम से, मैं ये बड़ी बात नहीं बोल रहा कि ये आ जाएगा रैंक, या जैसे अपन के अभी ऑफलाइन से जो सिलेक्शंस गए हैं उन बच्चों को मैंने इतना डांटा, क्योंकि हज़ारों में रैंक आते हैं ना तो बच्चा रेस्पेक्ट भूल जाता है। बच्चे अरे सर मेरी ना 1000 रैंक है, मेरी 2000 रैंक है, मेरी 3000 है। एक ही बच्चे की वो 11000 12000 कुछ रैंक थी। मतलब बेटा तेरी कोई भी रैंक हो भाई, तू ऑफलाइन का बच्चा, ऑफलाइन का बच्चा देख के बच्चा खुश होता है, तो आके मिल। जहाँ का जो बच्चा अपने आप में देख के खुश होगा उस चीज़ को। और हमारी मेंटेलिटी ब्रेन वॉश इसलिए कर दिया जाता है कि यार ये रैंक है तो ये चीज़ है, या ये पोस्ट है तो ये चीज़ है। भाई स्टेप बाय स्टेप भाजी 2020 से लगे पड़े हैं अब आए, और अब भी नहीं रुके हैं। अब भी आपको भी अगले कुछ करना है या ठीक है? मेरा तो एक एसएसबी था, मेरा क्या मैं एफकेट का दिया 3 बार दिया, उसका एसएसबी तो क्लियर नहीं हुआ। तो एक बार अगर उसमें ऑप्शन मिलेगा टीए में, जैसे ये बता रहा था कि इसमें चांस मिलता नहीं, सीबीआई में नहीं होगा, नहीं होगा। सीबीआई भी मस्त है यार, ठीक है। और तेरा जीएसटी में भी यार मस्त है। जीएसटी अच्छी है, मैंने तो टॉप पे वही भरा था, वो मिल गया मेरे को। तो जीएसटी भाई ये है क्योंकि प्रेफरेंसेस की जीएसटी थी। तो इनकम टैक्स का मन नहीं किया दोनों से? सर इसमें मेरे दोस्त ने बताया कि 5-5 साल के लिए डेप्यूटेशन पे किसी भी डिपार्टमेंट में जा सकते हैं। अब मुझे नहीं पता कितना सच है, बट वो भी अभी जीएसटी में इंस्पेक्टर है। तो मेरे को सीबीआई में जाना एक तो, और एनआईए वगैरह में भी मन है, तो मैं सब में जाना चाहता हूँ थोड़ा थोड़ा। ये चीज़ है नाइस। ये आज का यूथ तो यही है, जितना ज़्यादा अपने आप को एक्सप्लोर कर सको। और सीबीआई का क्या मतलब, कौन सा काम तेरे को सबसे बढ़िया अट्रैक्ट करता है? काम का तो नहीं, वो प्रेफरेंस में मिल गई, बाकी मैंने इतना कुछ देखा नहीं। पहली प्रेफरेंस कौन सी थी? पहली तो सर मैंने भर तो एमई दी थी, मुझे पता मिलेगी नहीं, मैंने भर देते हैं। बाकी फिर जीएसटी, उसके बाद मतलब सीपीटी पोस्ट थी ये एग्जामिनर की और प्रिवेंटिव की, उसके बाद एक एएसओ आईबी और ये ईडी वगैरह, फिर ऐसा आया था। इसके बाद सीबीआई, उसके नीचे ओएससी था अगला। तो ये कोई नहीं, तू मस्त वैसे ही खुश रहेगा, मैं बता रहा हूँ। कहते ऐसा कुछ खास नहीं। तो जो तेरे को सबसे अच्छी चीज़ जिसको तेरे को खुशी मिलती हो, क्योंकि अभी तक तो मेरे ऐसे दिखी नहीं है ना, नौकरी तेरे को उतना सुख दे पा रही है। एक तो पैसा तो हमसे पैसा तो दे, पहला कहता पैसा अपने का। और कौन सी ऐसी चीज़ जो आपको अच्छी लगती है? दोस्त है, बढ़िया फैमिली सपोर्ट था, और फिर खाली टाइम में मूवीज ही थी बस। मुझे लग रहा है मूवीज़ आपको देखना पसंद है, गाने वाने सुनना पसंद है। और फ्रेंड सर्कल तो यार तुम्हारा बस जगह से बहुत ज़्यादा सपोर्ट था सर मेरे पास। जैसे कभी पैसों की जरूरत होती थी, ये जॉब लग गए थे, मैंने कहा इतने भेजने, तुरंत पूछता भी नहीं था क्यों चाहिए क्या चाहिए, बस भेज देते। भगवान ऐसा दोस्त दे, सबको दे। ठीक है, मैं कह रहा हूँ कमाल है यार, नाइस। सब ऐसे ही है सर, हमारा मतलब 10-15 जनों का ग्रुप है। मेरा जयपुर का ग्रुप अलग है और कॉलेज का अलग है, 30 जन है टोटल। सब ऐसे ही है टोटल, एक से बढ़ के एक हेल्पिंग नेचर। और सब लाइफ में सब मतलब मिनिमम 18 लाख का पैकेज, 20 लाख का पैकेज है। और कुछ गवर्नमेंट में एएन बने अभी 2 माइनिंग में, वो भी बहुत बड़ी पोस्ट है। मतलब सब टोटल वेल सेटल्ड है। तो किसी ने खूब गजब कहा, आपको जहाँ तक जाना आपका फ्रेंड सर्कल बता देगा आप कहाँ तक जाएंगे। आजू बाजू इनके हैं सुट्टा ब्रेक, इनके हैं चाय ब्रेक, इनके हैं टपोरी ब्रेक, इनका है ताड़ू ब्रेक। ठीक है, इधर उधर घूमते रहता है, बताओ कहाँ जाओगे। तो सबसे पहले सिलेक्शन से पहले फ्रेंड सर्कल अपना अच्छा कर लो। मेरे पास तो बहुत कुछ था इनसे बातें करने, मैंने इसलिए हम लोग बैठे, हम लोग इंटरव्यू करने वाले थे वहाँ बैठ के, अपना जो हमने कैरिबिल वाला मेन ऑफिस है, जैसे ही बैठे ना वो फील नहीं आ रहा था। और शायद आप भी इतना खुल के नहीं बोले, मैंने बोला यार ऑफलाइन में चलते हैं, स्टूडेंट बैठा होता ना तो ज़्यादा बातें निकल के आती हैं। भाई फ्रेंड सर्कल पे ध्यान दो, ये सबसे इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ। पहले 3 सब्जेक्ट तो संभालो, फिर जीएस संभालो। इसका निष्कर्ष ये निकलता हुआ नज़र आ रहा है, आपने देख लो सबको सुना। ठीक है, तो ये माइंड में रखिएगा। और कोई स्पेशल मैसेज मेरे दिमाग से रह गया? मैसेज तो एक ही है, मतलब सीजीएल ने बहुत अच्छे से मेहनत करोगे तो सब इंस्पेक्टर बनोगे। मतलब जो भी तुमको चाहिए, एएसओ या जो भी, बहुत अच्छी जगह जाओगे। बस ज़्यादा नहीं, 1 साल 1.5 साल अच्छे से पढ़ना, भाई हो जाएगा। भूलना है अपने आप को पापा जी, लगे रहो बस। ये कंसिस्टेंसी होगी, बातें लगे रहो, कंसिस्टेंसी। तो ये मोटिवेशन मिलता कहाँ से था? मतलब कंसिस्टेंसी कभी ऐसा हुआ था कि पढ़ रहे हो बीच में ब्रेक आ गया? मैं 23 के बाद मेरे 24 में जो हुआ था नॉर्मलाइजेशन से, मेरा बहुत मन हुआ था अब छोड़ के प्राइवेट कुछ करता हूँ। अच्छा। तो इन्होंने बोला, 2 भी दोस्त लोग सबने बोला कि कितने मिलेंगे प्राइवेट में। मैंने कहा 20-25 हज़ार से शुरू मुश्किल से होगा। तो इन्होंने बोला 5-5 हज़ार हम सब भेज देंगे, तो पढ़ाई कर। फिर वो वहाँ मोटिवेशन था भाई। तुम्हारे ग्रुप से तो मैं मिलने आना चाहिए बिना तो कुछ फैमिली का भी सपोर्ट था सर हमेशा से। तो है यार, वो तो ऑफ कोर्स है, बट गाली देके जो दोस्त समझाता है ज्यादा समझ आता है यार, है ना। तो हमें बता रहा 5-5 भेजते, पहले गाली भी अटैच हुई होंगी इसमें। भेजे तो कभी ऐसे भेजती ही नहीं कि जरूरत में भेजे, रेगुलर नहीं भेजे, कहने की बात थी।
नहीं नहीं यार, वो पर वो भगवान उस के टाइम दर वो से सब पंप तो आ सेट जाता है। है ना कि एक बार तो हाँ यार। नहीं नहीं, और वो भेज भी देंगे यार उस टाइम पे। हमारे पास भी अरुण सर हैं ऐसे नेचर के। मैं अभी अरुण सर का इसलिए जिक्र कर रहा था, अपने अरुण सर भी ऐसे ही हैं, दिल के एकदम जो है ना एकदम साफ स्पष्ट आदमी। हमें सबसे प्यारा जो नेचर है हमारी पूरी कैरियर टीम का अगर मैं बोलूँ, वो अरुण सर का गजब का आउटस्टैंडिंग पर्सन है भाई। एकदम सिंपल सादगी, ठीक है, जो चेहरे से भले ही वो थोड़ा सा दिखते हैं कि डांट फटकार वाला बंदा है, पर दिल का जो बोलते हैं ना बहुत नर्म नेचर स्वभाव का, और रियल लाइफ में भी ऐसे ही है। हाँ, घर वालों को मतलब खुश करने का सबसे अच्छा मौका है बढ़िया पढ़ना। मेरे घर वालों ने मेरे को अंदर सपोर्ट किया, उनको पता है कि ये कुछ अच्छा ही करेगा, तो तुमको भी वैसे ही कुछ अच्छा ही करना है, और इतना टफ नहीं है, हो जाएगा, बस लगे रहना। नाइस भाई, बड़ा पॉजिटिव वाइब्स आप दोनों में, मतलब खुश हैं और दिख रहे हैं, इसलिए सारे के सारे हैं। और किसी दोस्त का कोई नाम वाम तो नहीं ऐसा बुरा मानते? पर सीजीएल में ये 14 मंथ्स पढ़ा था मैं, अक्टूबर 2024 से 19 जैन तक। एक दिन भी ऐसा नहीं था जब हम कुछ डिस्कस नहीं कर रहे या कुछ नहीं किया। मैंने जिस दिन तैयारी शुरू की थी मैं इसको यही बोला था, अगर लास्ट तक टिके रहे तो हो जाएगा अपना, और वही हुआ, दोनों का हुआ। देख के चलो भाई, तो वो सच में रियल लाइफ वाली यही चीज़ें हैं। और अपन ने कुछ छोड़ा तो नहीं है ऐसा, कुछ मन में आ रहा हो तेरे? तू नहीं, मैं क्या, मेरे पास तो कहाँ है गुरुजी, आप ही बताएं। हम तो हाँ, वो ये था कि जाएंगे तो साथ जाएंगे, नहीं अकेला तो कोई नहीं जाएगा। अच्छा, सिलेक्शन लेके जाएंगे, आपसे मिलने का था, मतलब जाएंगे तो साथ जाएंगे और दोनों सेलेक्ट होके जाएंगे। बीच में ऐसा हुआ था कि मेरा थोड़ा डिप आया, तब ये बोला तेरा भी होगा, तेरा नहीं होगा तो मेरा भी नहीं होगा। मतलब बहुत मस्त है। बढ़िया है। मैं तो जयपुर आया था, आके मिलने तो मैं तो कई बार आया हूँ जयपुर। मेरी सर उड़ीसा पोस्टिंग है तो आ नहीं पाए, पर रील वगैरह देखी थी, मैं सोचा भी था होता तो मिलता। नहीं, जयपुर से मेरे को यार, राजस्थान से ओवरऑल मेरे को बड़ा प्यार मिला है, पटना से बहुत मिला है, मतलब हर जगह से मिला। अभी है ना, वीडियो में जाए कोई दूसरे एरिया का बच्चा बुरा मान जाए, ठीक है, नहीं मिला। इंदौर में मिला है, मैं तो भगवान की दया से चल रहा है। चलो बहुत बढ़िया, गजब। और कुछ तू बोल, तू बढ़िया बोलेगा कुछ। सिंगल मरेगा तो बेटा, जितना तू प्रैक्टिकल आदमी है ना, बता। योगा ज़्यादा करता है। योगा, डेडिकेशन। मेडिटेट करते हो? वो मैंने छोड़ दिया, छोड़ दे पहले के। नॉर्मल योगा, अभी टाइम नहीं मिला, फिर वापस से योगा वापस प्रॉपर चालू करना। अच्छा, मतलब नॉर्मल 2-3 कुछ भी एक तो योगा या जिम? जिम में मेरा तो कुछ नहीं, जिम में फिर डाइट वाइट लो फालतू में, टेक्निकली वो लोड पड़ता है गट्स पे, तो सही नहीं है वैसे देखते हैं। गट्स पे लोड पड़ता है। तेरा जिम योगा? मैं तो रनिंग करता हूँ ज़्यादातर, वही है मेरा। तेरी लग भी रही है बॉडी थोड़ा फुर्तील। क्या जिम से क्या? अब एक बात बताओ। जिम से मतलब मैं मेन वो है, वो क्या कहते हैं उसको, कैलिस्थेनिक्स का है मेरा, वैसे वो नहीं है, फ्री बॉडी वेट करता हूँ बस। मतलब फ्री बॉडी आइडियल है, आपकी जो फिजिक आइडियल है। हाँ, मैं यार जिम वाला वैसा वाला बंदा नहीं हूँ, मैं जिम विम करने वाला। आप बोल अरे जिम मतलब जो भाई का पर्पस है ना कि जिम जाओ, डाइट वाइट लो, 15-20 मिनट में नॉन स्टॉप एक्सरसाइज करता हूँ, उसको योगा बोल दो, जिम बोल दो, मेडिटेशन, थोड़ा मिक्स है। फेवरेट गाने की प्लेलिस्ट खत्म जिम से बाहर। तो जब तक गाने मनपसंद चल रहे हैं तो एक्सरसाइज की 15-20 मिनट, काम चल गया। तो कोई ऐसा तुम ऐसा कर लो कुछ यार। मेरे को नहीं, मैं योगा इज बेस्ट, बट मुझे लगता है स्ट्रेंथ, जब तक ट्रेनिंग स्ट्रेंथ वाली नहीं होगी ना, मैं उन्हें ये भी बोलता हूँ, तो वो दिक्कत आती है। तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बोल रहा हूं ना, बॉडी वेट करता हूं मतलब कुछ बॉडी कैलिस्थेनिक्स टाइप में। नाइस। डिप्स कितनी लगा लेते हैं? सर उसे काउंट नहीं करी, पर लगा लेते हैं। कितनी? ऐसे काउंट नहीं करी ना, अंदाजा। सारी चीजें तो काउंट करके बैठा है तू, पैसे तक। पूछ लो सर, मैं पैसे भी काउंट नहीं करता। अरे नहीं, वैसे कितने तक? सर कह रहा हूं ना, आईडिया नहीं है, तो लगाएंगे जिस दिन कोई चैलेंज कर। ज़्यादा नहीं, डिप्स ज़्यादा नहीं लगाता, रनिंग करता हूँ मेरे। ये फ्री है इस मामले में। अच्छा, कोई चैलेंज कर, चल लगाते हैं आज। इधर लगा लेते हैं अपन, इसको हटा ले। क्या बे, इनका करा रहा हूँ, मेरा करा रहा हूँ। अरे थोड़ा जगह बनाना, बस जगह बनाना। इधर बन जाएगी, उल्टा इधर बन जाएगी। हाँ, साथ में लगाएंगे। 1 हैंडेड लगाने के दोनों से? 1 हैंडेड या दोनों से? 1 हैंड या दोनों से लगानी? अच्छा, 1 हैंड से। मैं जीत गया। अरे भाई इधर लगा, आप तीनों भाई लगा लेते हैं, इधर आ लो। देखना माइक आ जाएंगे तेरे, आ जाओ। एक इधर आ जाएगा, एक इधर आ जाएगा। देखना बेटा माइक
हाँ ऐसे हो जाते हैं, ऐसे आ जाएगा। हाँ ये ठीक है, रिकॉर्डिंग में 200-300 आनी चाहिए, कहता 200। अरे अबे पास 2 से मजाक, 51 से चालू कर लें, 51 से चालू करें। अरे रिकॉर्डिंग में अच्छा लगेगा ना 2 से 300। अरे मजाक कर रहे हैं, ठीक है चालू करें भाई। चल